हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में आप देख रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हमने क्या किया था। कल हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। कॉन्सेप्ट की थोड़े बेसिक मैंने आपको बताया था कि एंगल्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ पॉलीगन्स क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, A little progress each day add up to a big result। जी हाँ, एक लिटिल प्रोग्रेस, छोटी सी छोटी प्रोग्रेस, अगर आप दिन में कुछ छोटा सा भी आप सीख रहे हैं, कुछ कम भी आप सीख रहे हैं, तो वो आपको आगे आप कुछ छोटा छोटा सीखेंगे। आज आपने कुछ छोटी सी बात सीखी, कल थोड़ा और सीखा, वो जुड़ जुड़ के कल के दिन बिग रिजल्ट में आपके सामने आएगा जब आप चीजों को समझेंगे। क्योंकि देखिए, कॉन्सेप्ट जो होता है ना, कॉन्सेप्ट हमेशा छोटा ही होता है। उस छोटे से कॉन्सेप्ट से आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। अब जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते वो क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अभी हम अलजेब्रा के, इससे पहले हमने लीनियर क्वेश्चन के क्वेश्चन किए, तो जिसके लीनियर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जिनको अब एडिशन सब्ट्रैक्शन और कैसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कब हमें कहाँ क्या करना है, तो उसको आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो यही चीज हमें सिखाता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और कल फिलहाल जिन्होंने ये नहीं लिखा, पहले वो टेबल बना दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कल मैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन के टेबल बनाए थे, ये फटाफट बना दें। और जिन्होंने नहीं बनाए, क्योंकि देखो 6 साइड्स वाले हेक्सागन होते हैं, 5 जिसमें भुजाएं होती है पंचभुज होते हैं, 4 वाले क्वाड्रिलेटरल होते हैं, 7 वाले हेप्टागन होते हैं, 8 वाले अष्टभुज होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब बच्चों, मैं थोड़ा क्विक रिवीजन कर रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल्स हमारे होते हैं 4 भुजाओं वाली, जिनकी भुजाएं 4 भुजाएं होती है, 4 साइड्स होते हैं, उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। ठीक है, चतुर्भुज बोलते हैं। तो स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सब हमने कल समझा था। उसी से पहले अगर मैं आपको, फिर हमने साइड्स और एंगल भी समझे थे कि एंगल्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होते हैं। तो फटाफट जिसको अगर लिखना है, अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं कि एंगल्स क्या है, साइड क्या है, और जिसको जो समझ में नहीं आ रहा पूछ सकता है फटाफट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर किए थे कल, डायगोनल्स भी हमने बता दिए थे आपको। डायगोनल्स क्या होते हैं, विकर्ण क्या होता है, किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। ठीक है, और अब आगे देखेंगे इसमें पॉलीगन दैट आर नॉट रेगुलर। देखिए, जो पॉलीगन रेगुलर नहीं होते हैं, कौन से पॉलीगन हमारे रेगुलर होते हैं, कौन से पॉलीगन हमारे रेगुलर नहीं होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारे हो गए इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, यानी कि विषम पॉलीगन मतलब बहुत सारी भुजाओं वाला, यानी विषम बहुभुज। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं विषम बहुभुज में क्या होता है। अच्छा, पहले हम रेगुलर पॉलीगन समझ लेते हैं कि रेगुलर पॉलीगन इसमें अंतर क्या है ना। अब रेगुलर पॉलीगन में आप देखेंगे, रेगुलर पॉलीगन के कुछ एग्जाम्पल हैं, एक और होगा। चलो दोनों को साथ साथ कवर कर लेते हैं जिससे हमें चीजों को समझ में आए, है ना। तो अब इसको समझते हैं कि रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन है क्या, ये चीज है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। रेगुलर पॉलीगन यानी कि सम बहुभुज। ठीक है, यानी कि सम बहुभुज। और पॉलीगन दैट आर नॉट रेगुलर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं इरेगुलर पॉलीगन भी कह सकते हैं। इरेगुलर जो रेगुलर नहीं है, यानी कि विषम बहुभुज। ठीक है, अब देखिए स्कूल में बोलते हैं टीचर्स कि आप अगर रोज आ रहे हैं तो बोलेंगे रेगुलर स्टूडेंट है, रोज आते हैं ना, ऐसे बोलते हैं आप रेगुलर हो। जो बच्चा रोज नहीं आता बोलते भाई तुम रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, तुम इरेगुलर हो, तुम रोज नहीं आते हो। इरेगुलर नहीं बोलते, बट रेगुलर बोला जाता है। जो बच्चा रोज आता है उसको रेगुलर बोला जाता है कि रोज आ रहा है। अब रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन में बस केवल एक फर्क होता है बच्चों। देखिए, पॉलीगन दोनों ही अपने आप में पॉलीगन है। ठीक है, ये भी पॉलीगन है, इसकी भी बहुत सारी भुजाएं हैं, ये भी पॉलीगन है, इनकी भी बहुत सारी भुजाएं हैं। बस क्या होता है यहां पे ना, हमारी जो साइड्स होती हैं यानी भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं।
तो आप देख सकते हैं अगर ये जो डंडा क्या एक क्या दिखा रहा है कि इसके इक्वल है, ये आपस में सब क्या है, बराबर है। अगर एक 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो सारी भुजाएं क्या है, बराबर है, और सारे कोण आपस में बराबर है, सारे एंगल्स यानी कि कोण आपस में बराबर है। तो वो रेगुलर पॉलीगन, जैसे यहाँ ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये बराबर है, ये आपस में एक दूसरे के बराबर है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है। और सारे कोण जो हैं, सारे कोण जो है आपस में बराबर हैं, सारे कोण जो है आपस में बराबर हैं। ये अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, और ये भी 40 डिग्री है। ठीक है, हालांकि कितने हैं कि 1 2 3 4 5 6 आपके 60 के होंगे, मतलब कुछ भी होगा आगे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये हो गया। फिर आपके आ जाते हैं इरेगुलर पॉलीगन, यानी कि जहां पे हमारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, यहाँ पे हमारी भुजाएं बराबर नहीं होती है। कैसे पता हमें हमारी भुजाएं बराबर नहीं है? अब देखो यहाँ पे ये इसके बराबर है, ये दोनों तो बराबर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, बट ये वाली साइड बराबर नहीं है। देखो बताया भी नहीं गया, ये जो साइन होता है ना, जो साइन लगा होता है, जो ये साइन लगा होता है ना बच्चों, ये क्या साइन होता है? ये साइन ये दिखाता है कि ये बराबर है आपस में, ये इसके बराबर है। तो यानी कि ये 3 है तो ये भी 3 होगी, कुछ भी मान सकते हैं आप, बट ये बराबर नहीं है, ये 5, ये अलग हो गया। तो आप देख रहे हो इरेगुलरिटीज आ रही है, इधर 3 3 फिर 5, और ये कुछ अलग होंगे, ये 2 होंगे या कुछ भी होंगे, हम कुछ भी मान लो। तो अलग अलग है, सारी भुजाएं अलग अलग है, बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा इरेगुलर पॉलीगन हो जाता है। अब जैसे यहां देखेंगे, जैसे ये आप बोलेंगे सर ये बराबर है, ये बराबर है, क्योंकि दो दो डंडे इसमें, दो डंडे इसमें। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये दो आपस में बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो इसको अगर हम लिखने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, सिंगल एक डंडे वाले सारे 2 होंगे। तो बट ये 2 2 2 थे, बट ये बीच में 5 आ गया है ना, बीच में 5 आ गया, सारी भुजाएं हमारी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आप नोट कर ले, पूछा जाता है आपसे। तो पॉलीगन जो हमारे रेगुलर नहीं होते हैं, ये हमारे इरेगुलर पॉलीगन होते हैं, और ये हमारे रेगुलर पॉलीगन होते हैं। इतना पहले फटाफट नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पे फोकस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज समझ लेना। ठीक है, ये चीज समझ लेना, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर। अब आप देखो ये क्या है, ये एक, अब आप बोलेंगे त्रिभुज है कि चतुर्भुज है? पहले तो मुझे ये बताओ, पहले बताओ कि ये त्रिभुज है या चतुर्भुज है। आप ये बताइए कि त्रिभुज है या चतुर्भुज है। पहले अपने आप से क्वेश्चन करें आप कि व्हाट इज दिस, जो फिगर है ये है क्या। ठीक है, पहले इसको करने से पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, कोई इसमें ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कोण योग गुणधर्म। एंगल मतलब कोण, सम मतलब इनका योग, प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म। ठीक है, तो कोण योग गुणधर्म है ये। तो इसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जो हम कर रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले आता है, जैसे एक फिगर मैं आपके सामने यहां लूंगा। फिगर हम ले लेते हैं ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल मैंने ले लिया। तो ट्राइंगल में क्या है बच्चों, ट्राइंगल में आप देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है क्या। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हम देखेंगे।
ठीक है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो एंगल होते हैं, यानी कि त्रिभुज के कोणों का युग्धम, ठीक है, त्रिभुज के कोणों के योगों का गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें अब आप देखेंगे, इसमें एक ने नाम दे दिया ए, बी और सी। तो एक एंगल ये हो गया कोण, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमारे क्या कहती है, ये कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके बहुत काम आने वाली है आपके ये, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, यानी कि त्रिभुज के सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि देखो त्रिभुज के कोण, एंगल ए है, लिख दिया एंगल ए, प्लस योग क्या, एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का योग बच्चों 180 डिग्री होगा, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। ये है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है इन तीनों के कोणों का योग, ठीक है। अब इसमें देखो, मैं लिखने का टाइम दूंगा आप लोगों को, इसमें एग्जांपल समझ लेते हैं कि सर कैसे होगा। इन तीनों का योग का मतलब है कि तीनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर ये 40 डिग्री है, ठीक है जी, और ये हमारे पास हो गया 80 डिग्री, ठीक है जी। आपसे पूछा कि सी कितना है, हमसे पूछा सी कितना है, हमको बोला एंगल ए है 40 डिग्री, एंगल बी हमको बोला है 80 डिग्री, एग्जाम्पल के लिए मान लो, ठीक है, और बोला एंगल सी बताओ, ठीक है, जो कोण सी है वो कितना है, ठीक है, वो कितना है। तो आप बोलोगे, आप यहां सिंपल सा बता दोगे कि सर हमें मालूम है, बिकॉज वी नो, ऐसे लिखते हैं, वी नो दैट, हमें मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों मिला के 180 डिग्री बनाते हैं। तो एंगल ए हमको दे रखा है 40 डिग्री, एंगल बी हमको दे रखा है 80 डिग्री, हमसे एंगल सी पूछा है, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां से एंगल सी को मैं निकालना ऐसे रख दूंगा, आप ऐसे कर सकते हैं, 40 और 80 120 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो भाई हमको तो एंगल सी चाहिए, तो एंगल सी को अकेला रखेंगे, 120 उधर चले जाएगा, तो 180 माइनस 120, तो एंगल सी मेरे पास आ गया 60 डिग्री, एंगल सी मेरे पास आ गया 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये कोण है, अलग अलग कोण आएंगे, अभी अलग अलग आएंगे, तो बस एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ये तो मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया है, इसमें कुछ नहीं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल तो भाई ये है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करें, उसके बाद हम समझते हैं इस फिगर के बारे में, ठीक है। इसको नोट करो, जिसको समझ में नहीं आई चीजें, जिसको अगर आपको कुछ पूछना है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज आप बता दीजिए फिर से, क्लियर, कॉपी कर लें इसको। चलिए इस क्वेश्चन में अब देखेंगे इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को आप देखने से, तो अब आप यहां देखेंगे ये क्या चीज है बच्चों, ये पहले मुझे बताओ कि अगर कोई समझ पा रहा है ये फिगर क्या है, कि क्या बोलेंगे, कौन सा पॉलीगन है ये, कौन सा पॉलीगन है। पॉलीगन के टाइप्स आपने पढ़े हैं, ट्रायंगल, त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, पॉलीगन, पंचभुज, हेक्सागन, ठीक है, और हेप्टागन, सप्तभुज, ऑक्टागन, अष्टभुज, सब आपने पढ़े। तो मुझे बताओ ये क्या है,
ठीक है, आप बताओ क्या है ये। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये, ये फिगर जो आपकी है ये एक चतुर्भुज है। कैसे, एक साइड ये हो गई, 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 ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये बराबर मत समझना। तो एक साइड तो ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। चार भुजाओं वालों को क्या कहते हैं हम, चतुर्भुज कहते थे ना, चार भुजाओं वालों को चतुर्भुज। देखो फिगर कैसे भी हो सकता है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल का सम करने से पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अभी क्वाड्रिलेटरल है तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, यानी कि एंगल सम चतुर्भुज के, ठीक है, योगों का, चतुर्भुज के कोणों के योगों का गुणधर्म। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल बहुत तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताए थे। चतुर्भुज बहुत तरीके के होते हैं बच्चों, चार साइड वाली फिगर्स आपने देखी है, बहुत होती है। रेक्टेंगल है, वर्ग स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, काइट है, रोम्बस है, बहुत सारे ये सब चतुर्भुज, ये सब क्वाड्रिलेटरल्स में आते हैं, ये सब आपके चतुर्भुज में आते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज अपने आप में बहुत अलग से एक चैप्टर है, 9th में 10th में क्वाड्रिलेटरल्स अपने आप में एक चैप्टर है। जो ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स है, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चतुर्भुज है, तो अपने आप चतुर्भुज एक पूरा एक चैप्टर है आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल एक, तो समझ लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल ना। तो क्वाड्रिलेटरल बोलता है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, क्लियर। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, अब देखो इसको, अब इसमें कोई फिगर दे, इसको भी इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं अभी। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल मैं ले रहा हूं, जैसे हमने ले लिया, ये क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो यहां कहने का मतलब क्या है, यहां कहने का मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों का योग 360 डिग्री होगा, चारों का योग 360 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन चारों एंगल्स का योग क्या होगा आपका, 360 डिग्री होगा, क्लियर। ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो ये जो है, आप बोलोगे सर ये जो चीज है इसमें आप कैसे बताएंगे। अब देखो ये हमने बीच से ना, क्वाड्रिलेटरल को बीच से इन्होंने ऐसे बांट दिया, बीच से इन्होंने ऐसे बांट दिया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को। तो अब मैंने आपको कल जब एंगल्स वाली कहानी बताई थी, तो वाली यहाँ पे काम आएगी अभी, क्लियर। तो अब देखो ये एक ट्रायंगल बनाइए, यही बता देता हूं मैं, इन ट्रायंगल कौन सा, सी बी ए, एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो ए बी सी में कौन कौन से है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, तीनों मिला के 180 डिग्री होंगे होंगे। अब आ जाते हैं इसमें दूसरा ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल सी डी ए, यानी कि एडीसी भी बोल सकता हूं, कल बताई थी ये चीज। तो इसमें इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी पूरा 180 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, अगर ए बी इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये पर ऊपर आ जाएंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो आप देखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना 180 है, तो इसकी जगह 180 लिख दिया, और ये बचे 3 है, इसकी जगह भी 180 हमने लिख दिया। तो हमें मिलकर देंगे 180 360।
तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इन सब का योग 360 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं इन सब का योग 360 डिग्री है। तो हम बता सकते हैं कि भाई क्वाड्रिलेटरल के जो जितने भी एंगल्स आप क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर ले आओ, जितने भी एंगल्स आप उसको आप इस क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं यहां से ऐसे कर दूं, ठीक है, और उसके बाद ये एंगल्स बन गए, या फिर यहां से ऐसे कर दूं, तो अब कितने एंगल्स हो गए? अब इसको हम बीच में करेंगे, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, चार ही हो गए, चार, 8 एंगल हो गए। तो 8 एंगल का योग भी 360 डिग्री ही होगा, 360 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल आपका 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। और वैसे ही भी किसी भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल के, त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना, कल इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।